हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रेस ट्यूटोरिंग। और आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। व्यंजन। हमें बच्चों को व्यंजन किस तरीके से सिखाना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट मेथड, व्हाट इज़ द राइट वे टू टीच देम व्यंजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू हैव टू यूज़ अ correct method and correct way to teach them, okay, so that they can learn easily, quickly and interestingly. Very and most important thing is when the kid is more like in the learning stage and they are very small, so we have to very conscious about that they can learn interestingly and quickly. So this is the very important part whenever you teach your child. So always remember, don't make them like so don't make them bored and don't make them like burden, so that they can't even want to learn things. Okay, so my topic is व्यंजन। आज मैं आपको व्यंजन के कुछ टिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए। सो माई फर्स्ट टिप इज़ टू यू ऑल ऑफ यू गाइज। आपको जब भी बच्चों को स्वर और व्यंजन कराना है, आप उसका उच्चारण और जो हमारा माउथ का जो भी रोल होता है उसको सही तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर हम व्यंजन बच्चों को करा रहे हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें ध्यान रखने का, अगर हम व्यंजन बच्चों को करा रहे हैं तो लाइक व्यंजन का जो यूज़ उच्चारण करने का जो वे होता है वो होता है क। आपको अपने दोनों टीथ्स को ज्वाइन करना है एंड उसको देन उसका साउंड निकालना है, ठीक है। सो लाइक दिस क, ख, ग। तो आपको माउथ को लाइक टीथ को ओपन करने की नीड नहीं है। व्हेनेवर यू लाइक स्पीक व्यंजन लाइक क, तो आप टीथ्स को ज्वाइन करके भी क बोल सकते हैं। और इसी की प्रैक्टिस से आप बिना मात्रा वाले सारे व्यंजन का अभ्यास और उच्चारण बच्चे के साथ करेंगे। सो आगे के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितने भी व्यंजन का उच्चारण मैं करूँगी वो इसी तरीके से करेंगे। अपने टीथ्स को ज्वाइन करना है लाइक दिस एंड यू हैव टू स्पीक क से कमल। और जितना भी सेंटेंस हम बोलेंगे वो माउथ ओपन करके बोल सकते हैं, बट व्हेन वी स्पीक व्यंजन तो वी हैव टू join our teeth together and then speak. Okay, so this is the right way and right method to उच्चारण the correct way. Okay, तो इसी तरीके से हमें व्यंजन का उच्चारण करना है। क, ख, ग, घ। इस तरीके से हम पूरे व्यंजन का उच्चारण करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज कि हम इस तरीके से उच्चारण क्यों करते हैं। व्यंजन को हमें क से लेके ह तक बहुत सारे व्यंजन के साथ बाद में हमें बच्चों को मात्रा भी सिखाना होता है। तो मात्रा जब हम सिखाते हैं तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि का से कमल होता है और क से कमल होता है। जहाँ उसको कल लिखना होता है वो बोलता है काला कल, है ना। तो जिस तरीके से बच्चा बोलेगा वो फिर उसी मेथड से उसको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम बोलते हैं आ से अनार, आ से आम, है ना, का से कबूतर। मैंने बहुत टीचर्स को, बहुत पेरेंट्स को, बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से वर्ड्स का और मेथड्स ये ही यूज़ करते हुए सुना है। क्योंकि पहले इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता था, बट नाउ डेज यू हैव टू वेरी केयरफुल टू टीच योर चाइल्ड। ओके, तो आपको इन चीज़ों को सिखाने के लिए बच्चों को बहुत केयरफुली उन्हें राइट मेथड के साथ टीचिंग करना है। तो जब हम क से कमल बोलेंगे और का से कमल बोलेंगे तो दे कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें मात्रा नहीं लगानी और यहाँ पे हमें आगे मात्रा लगानी है। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा मात्रा में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। आप कभी भी उसको कोई भी चीज़ कराओगे तो वो बहुत इजीली, मतलब मात्रा के साथ कराओ, बिना मात्रा के साथ कराओ, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा एंड बहुत ही ईजिली और क्विकली उसको मात्रा समझ में आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का एक ही पॉइंट है कि मैम मात्रा नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ रही है?
दे फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट, दे कांट फाइंड आउट द रीज़न। ठीक है, तो हमें उस रीज़न को फाइंड आउट करना है। मात्रा इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, मे बी बहुत सारे लोग सही भी यूज़ करते हैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज हम कई बार चीज़ों को टाइम नहीं देते, तो इसलिए वी हैव टू गिव देम टाइम ऑल्सो। अगर आप उनको व्यंजन करा रहे हो तो डू नॉट रश टू टीच देम मात्रा। ओके, तो आपको पहले अच्छे से व्यंजन कराना है, बिना मात्रा के, मतलब उन्हें किस तरीके से बिना मात्रा के व्यंजन सिखाना है, ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि आपको बच्चों को बिल्कुल भगाना नहीं है, आराम आराम से टॉपिक्स कराने हैं। पहले आप व्यंजन कराओ, गिव देम टाइम, उनको व्यंजन की उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से प्रैक्टिस के साथ सिखाओ कि वो कंफ्यूज ना हो। जब आप उनको आ की मात्रा के साथ व्यंजन सिखाओगे तो छोटी ई की मात्रा के साथ, मतलब छोटी ई ही बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो होता है ई और ई। ये वाला मैंने अपना पहले वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से बताया कि आपको किस तरीके से स्वर का भी उच्चारण करना है। तो आप जब भी बच्चों को हिंदी में ये व्यंजन, मात्राएं और रीडिंग सिखाते हो तो ये सारा जो खेल होता है वो इसी का ही होता है कि हमें राइट मेथड, राइट प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना है। ठीक है, सो दे कैन लर्न ईजिली एंड क्विकली। सो ये मेरे कुछ टिप्स हैं आपके साथ जो मैंने शेयर किए हैं। चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को, या किस तरीके से आप उनको प्रैक्टिस दे सकते हैं और वो बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स को ध्यान रखकर प्रैक्टिस अगर आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि दे कैन लर्न ईजिली एंड क्विकली। होप ये जो जितना भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, ट्रिक्स यूज़ किए हैं जो, वो सारे आप अपने माइंड में रखोगे और इसी तरीके से अपने बच्चों को प्रैक्टिस दोगे। सो चलिए अब हम देखते हैं हमें किस तरीके से इनका उच्चारण करना है। सो गाइस देखिए, इधर यहाँ पे हमारे पास है व्यंजन, इन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। ओके, अब हमें बिना मात्रा के व्यंजन बच्चों को स्टार्टिंग में कैसे सिखाना है, इसके लिए मैं ये शूट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। क, ख, ग, घ, अण, क कमल, ख खत, ग गमला, घ घड़ी, अण खाली, च छ, ज झ, इया, ट टमाटर, ठ ठप्पा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अण खाली, त तरबूज, थ थर्मस, द दवात, ध धनुष, न नल, प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, म मछली, य यज्ञ, र रस, ल लट्टू, व वक, श शलजम, श षटकोण, स सपेरा, ह हाथी, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी। सो आपने देखा कि इस तरीके से हमें व्यंजन कराना है, और व्यंजन को इस तरीके से कराने का, जैसे मैंने आपको भी फिर से बता रही हूँ कि ये इसीलिए हम इस तरीके से व्यंजन कराते हैं। सो दे जब हम उन्हें मात्रा कराएंगे तो आप बच्चे बहुत आराम से समझ जाते हैं। अगर आप बोलोगे क तो वो क लिखेगा, अगर आप बोलोगे का माउथ ओपन करके तो वो का लिखेगा। देन उसके बाद उसको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि दिस इज़ का और दिस इज़ का, है ना। आप बोलते हो क से कमल, का से कबूतर। बहुत सारे लोगों को मैंने यही तरीके से यूज़ करते थे, खा से खरगोश, खा से, फिर वो उनको फिर दिक्कत हो जाती कि यहाँ मात्रा नहीं लगाई बच्चे ने। वो बच्चा मात्रा इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हम उनको गलत ही सिखा रहे हैं।
अगर हम इसको ख बोलेंगे तो बच्चा कभी भी ख को ऐसे नहीं लिखेगा, ठीक है। या फिर आप खाना बोल रहे हो तो बच्चा कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा। बच्चे बहुत ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं इस मेथड से, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये ख है या खा है। अगर आप उन्हें बोलोगे खाना तो वो खाना ऐसे लिखते, क्योंकि हम उन्हें सिखाते हैं खा से खरगोश, इसलिए वो उनके लिए खा ये होता है, ये नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप इस तरीके से बच्चों को व्यंजन सिखाइए। फिर जब हम इनको मात्रा के साथ सिखाएंगे, उसके लिए भी मैं आपके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तब आप जब नेक्स्ट टाइम मात्रा के साथ बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे, का, खा। इसका भी एक मेथड होता है, क्योंकि हम बच्चों को फिर माउथ को ओपन करके आगे मात्रा इंट्रोड्यूस करते हैं, तो तब बच्चे को पता लगेगा दिस इज़, ये क है और ये का है। तब आप उसको काला बोलोगे तो वो कल नहीं लिखेगा, काला इसी तरीके से लिखेगा, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, एंड प्लीज़ डू नॉट forget to like, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.